हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ फ्रेंड फंक्शन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मेंबर फंक्शन, एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये फ्रेंड फंक्शन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता ही है, फंक्शन से रिलेटेड फ्रेंड फंक्शन पूछ लेगा, मेंबर फंक्शन पूछ लेगा। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड फंक्शन तो काफ़ी अच्छा है, पढ़िए आराम से हो जाएगा। और इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, देखिए फ्रेंड फंक्शन पूछा है और पूछा है कि ये कैसे मेंबर फंक्शन से अलग है, और फिर फ्रेंड फंक्शन का एक प्रोग्राम भी पूछ लिया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सब कुछ। तो पहला फ्रेंड फंक्शन, अ फ्रेंड फंक्शन इन C++ is a function that is not a member of a class but is granted special access to the private and protected member of that class। ठीक है। देखिए फ्रेंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि फंक्शन का दोस्त, ऐसा समझिए। अब जैसे आपका एक दोस्त है, तो उसको वो तो आपके घर में तो नहीं रहता है ना, लेकिन उसके पास अच्छा ये है कि वो कभी भी आपके घर आ सकता है ना, घूमने के लिए आ गया, या कभी कभी कुछ खाने के लिए भी आ जाता है। बहुत खाते हैं वैसे लोग, ठीक है। तो इस तरह का हुआ ना, तो मेंबर फ्रेंड फंक्शन भी क्या होता है ना कि वो फंक्शन इज़ दैट नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, यानी कि वो उस क्लास का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन उसके पास स्पेशल एक्सेस होता है क्या करने के लिए, जो वो क्लास है उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। मान लीजिए एक क्लास है मेरा, उस क्लास के अंदर मैंने बहुत सारे डेटा बना के रखे हैं, ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं ABCD, और मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बना दिया है। तो वो जो फ्रेंड फंक्शन है ना, वो मेरे क्लास का ABCD को एक्सेस कर पाएगा। अगर वो किस में है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर में है, तो उसको आराम से एक्सेस कर पाएगा। और आपको तो पता ही है, पब्लिक को तो कोई भी एक्सेस कर पाता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर पाएगा उस क्लास का। सिंपल मीनिंग यही था। अनलाइक मेंबर फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मेंबर फंक्शन, अनलाइक मेंबर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ द क्लास एंड आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ इट। आप तो समझ ही गए होंगे, मैंने पहले बता दिया कि वो फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का पार्ट नहीं होता है, और वो फ्रेंड फंक्शन उस क्लास के बाहर ही बनता है। ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड फंक्शन का बहुत सिंपल सा मीनिंग, क्या कि जो फंक्शन होता है दैट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास, यानी कि उस क्लास का मेंबर नहीं होता है, बट इज़ ग्रांटेड स्पेशल एक्सेस, है ना, टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास, है ना, यानी कि उसके पास स्पेशल एक्सेस होता है जिससे वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पाता है। सिंपल, ये हो गया फ्रेंड फंक्शन। और आप इतना ही लिखोगे तो भी बहुत, मतलब पूरा मार्क्स मिलेगा, बहुत क्या, सब मार्क्स मिल जाएगा। इतना डेफिनेशन पूरा परफेक्ट है ये। अब देख लेते हैं हम लोग, पूछा है कि कैसे डिफरेंट है मेंबर फंक्शन से। तो हम लोग मेंबर फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं कि अपने आप डिफरेंस हो जाएगा वो दोनों के बीच। तो आइए देख लेते हैं मेंबर फंक्शन। इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, मेंबर यानी कि उस क्लास का मेंबर होगा वो, और फ्रेंड था यानी कि उस क्लास का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड है उसका, इस तरह से। तो मेंबर फंक्शन हो गया, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास, यानी कि ये एक फंक्शन होता है जो कि डिक्लेयर होता है उसी क्लास में एज अ मेंबर के रूप में। ठीक है। इट इज़ यूजली डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, ऑब्वियस सी बात है, मेंबर है तो क्लास के अंदर ही होगा। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड वर्क ऑन डेटा मेंबर ऑफ द सेम क्लास। और उसका काम भी क्या होता है, मैंने ऐसे मेंबर फंक्शन इस प्लेलिस्ट में पहले बता चुका हूँ। मैंने एक मेंबर फंक्शन का एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे मेंबर फंक्शन बनता है। तो मैंने उसमें दिखाया था कि मैंने क्लास के अंदर ही एक मेंबर फंक्शन बनाया था जो उस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के साथ, अपना डेटा मेंबर के साथ काम कर रहा था, है ना। तो वही है, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड वर्क्स ऑन डेटा मेंबर ऑफ द सेम क्लास, यानी कि उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के अंदर, उसके साथ अपना काम करता है, वर्क करता है। इट कैन हैव एक्सेस टू प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द सेम क्लास। अब मेंबर फंक्शन है यानी कि क्लास के अंदर ही है, तो अब तो पता ही है क्लास के अंदर का सभी डेटा टाइप को वो एक्सेस कर पाएगा, यानी कि वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, वो सभी को एक्सेस कर पाता है क्योंकि वो उसी क्लास का है। आप इस मेंबर फंक्शन का ऐसा समझिए, आपकी सिस्टर या आपका ब्रदर वो आपके घर का ही है ना, वो सब कुछ एक्सेस करता है आपका। तो वही हो गया मेंबर फंक्शन। ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, फ्रेंड फंक्शन भी आप समझ गए, और इतना लिखेंगे बहुत है, मोर देन इनफ है। अब ये पूछ रहा है
हम लोग एक फ्रेंड फंक्शन का एग्जांपल भी दे देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता ही है फ्रेंड फंक्शन का एग्जांपल, और मैं बहुत मस्त वाला एग्जांपल लिया हूँ ताकि आप आराम से समझ सको। ठीक है, तो पहला तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद ये देखिए क्लास, मैं एक क्लास बनाया हूँ माई क्लास के नाम का। ठीक है, क्लास को डिक्लेयर किया हूँ इससे। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिया है, num1 एंड num2। ठीक है, इसको प्राइवेट के अंदर दिया हूँ, जनरली प्राइवेट के अंदर ही दिया जाता है वेरिएबल्स को, आप भी प्राइवेट के अंदर ही दीजिएगा। उसके बाद एक पब्लिक फंक्शन, मतलब पब्लिक ये। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये समझ में आ गया है, कंस्ट्रक्टर बना है। तो देखिए माई क्लास, तो माई क्लास का नेम का कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर दिया है, इंट ए और बी। ठीक है, और इस ए को मैंने क्या किया है, ये ए किसको डिनोट कर रहा है, बाहर वाले num1 को, और ये बी किसको है, बाहर वाले num2 को। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, num1 जो है वो ए है और num2 जो है बी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन, मैंने यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, ये कोड है, मैं इसको हल्का छोटा कर देता हूँ। अब देखिए ये पूरा एक क्लास है ना मेरा, ये मेरा पूरा एक क्लास है। इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसी क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है, मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये जो है ना इस क्लास का कौन फ्रेंड है, तो ये फ्रेंड है। जैसे आप घर में बताते हो ना कि मेरा, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम आर्या है, तो आप उसको घर में बताते हो ना, मम्मी को पापा को भी पता रहता है कि आर्या मेरा फ्रेंड है। तो वो कभी आता भी है तो पूछता है कि आप हैं कि नहीं, तो वो मम्मी पापा आपको बता देते हैं। तो इसी तरह से इस क्लास का फ्रेंड जो है वो इस क्लास में मैंने बता दिया कि भाई तुम्हारा जो फ्रेंड है ना वो ये है, ऐड नंबर करके जो फंक्शन है ये तुम्हारा फ्रेंड है। ठीक है, अब देखिए इस फ्रेंड का डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर हुआ। तो ये तो फंक्शन हो गया, ये जो इंट यहाँ से लेके इंट ऐड नंबर ये फंक्शन हुआ, लेकिन मैंने इसके आगे फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया, तो ये हो गया फ्रेंड फंक्शन। आप डेफिनेशन में ऐसे आप लिख सकते हो कि फ्रेंड फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड, है ना। तो देखिए आप एग्जाम्पल से भी बहुत कुछ समझ सकते हो, और एक्स्ट्रा आप एग्जाम मतलब लिख सकते हो, अगर लिखने का मन है आपको एक्स्ट्रा तो पॉइंट में, है ना। तो देखिए मैंने फ्रेंड फंक्शन बना दिया इस क्लास का कि भाई ये पूरा क्लास है और इसका फ्रेंड कौन है, तो ये फ्रेंड है। यहाँ पे मैंने बस डिक्लेयर किया है, लेकिन इनिशलाइज इसका डेफिनेशन मैंने इस क्लास के बाहर लिखा है। देखिए ये क्लास ख़त्म हो गया यहाँ पे, है ना। अब मैंने फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, अनलाइक मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ अ क्लास एंड आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ इट, है ना। फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं होता है, वो आउटसाइड होता है। तो देख रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को मैंने यहाँ पे बता तो दिया है कि भाई ये तेरा फ्रेंड है, लेकिन इसको मैंने डिक्लेयर बाहर किया है, बनाया, इसके बारे में डेफिनेशन बाहर लिखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो मेरा था फंक्शन, इसको अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंट ऐड नंबर, ये मेरा फंक्शन का नेम है ऐड नंबर। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट लिए कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट माई क्लास, और ये ऑब्जेक्ट, ये तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे लिखने का तरीका है, कॉन्स्ट माई क्लास, यहाँ पे क्लास का नेम, ये मेन वाला क्लास का नेम जिसका ये फ्रेंड है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगा। उसके बाद देखिए द फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस एंड सम द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ्रेंड फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला फ्रेंड फंक्शन ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है ऐड, कौन सा नंबर को ऐड कर रहा है, तो ये जो है माई क्लास के अंदर का जो ये नंबर है num1 और num2 को ऐड कर रहा है। और देखिए जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि ये प्राइवेट में लिखे हैं हम लोग num1 और num2 को, तो अगर देखा जाता, अगर ये फ्रेंड फंक्शन नहीं होता तो क्या ये एक्सेस कर पाता है इस क्लास के मेंबर को, क्योंकि ये क्लास तो बंद हो चुका है यहाँ पे और ये क्लास के बाहर है, तो नहीं कर पाता एक्सेस। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बना दिया है, इसलिए अब ये फ्रेंड फंक्शन इसके num1 और num2 को एक्सेस कर पाएगा और इसमें वर्क भी कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ, अब ये तो समझ गए, तो सिर्फ इतना कोड है। तो मैंने ऐड नंबर वाला फंक्शन में क्या किया है, एक ऐड नंबर बनाया है और उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डॉट num1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट num2, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका num1, यानी कि यहाँ पे जो num1 आएगा वो प्लस ऑब्जेक्ट डॉट num2, दोनों को रिटर्न कर दो, यानी कि num1 प्लस num2 को रिटर्न करो ऐड करके। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेन फंक्शन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे मेन फंक्शन पे आए माई क्लास, मैंने माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, समझ ही गए होंगे माई क्लास कौन सा, तो ये वाला, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हूँ मैं एक
और माई ऑब्जेक्ट नाम का, और इसके अंदर मैंने 2 वैल्यू डाल दिया है 5 और 7। 2 वैल्यू क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने माई क्लास का जो ये बनाया था कंस्ट्रक्टर, उसमें 2 वैल्यू है num1 और num2 यानी a और b। तो अब हो गया, तो आप लोग को पता चल गया num1 की जगह पे क्या आएगा 5, num2 की जगह पे आएगा 7, है ना। अब देखिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करें, इसको ऐसे नीचे लिख देते हैं, यूज़ द फ्रेंड फंक्शन टू कैलकुलेट द सम। तो देखिए मैंने इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये फंक्शन कॉल करता ना ऐड नंबर्स वाला। कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन मैं कॉल कर दिया ऐड नंबर्स वाला। तो अब ये क्या करेगा, इसको देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, ऐड नंबर्स वाला मैंने यहाँ पे कॉल किया सम वेरिएबल में, और क्या कर रहा हूँ माई ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ। माई ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखिए बताइए कौन सा माई ऑब्जेक्ट, ये वाला। माई ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा वैल्यू है 5 और 7। तो अब क्या हो जाएगा, ऐड नंबर्स में माई ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी कि ऐड नंबर्स वाले प्रोग्राम में माई ऑब्जेक्ट या यहाँ पे है कि नहीं। और माई ऑब्जेक्ट में कौन सा नंबर है, माई ऑब्जेक्ट में कौन सा नंबर है 2, 5 और 7। तो ये ऑब्जेक्ट num1 में क्या आ जाएगा 5, और num2 में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट num2 में 7। तो 5 + 7 कितना होता है, वेरी गुड 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, आउटपुट में आ जाएगा हम लोग का 12। यहाँ पे मैंने आउटपुट नहीं लिखा है, लिख दीजिएगा लेकिन। तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट। तो देखिए आउटपुट के यहाँ पे सम में क्या आ जाएगा, हम लोग का 12 आ जाएगा। इसके हिसाब से ये नंबर फंक्शन कॉल होके, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे सी आउट सम इज इक्वल टू सम, यानी कि देखिए ये जो है, तो ये तो एज इट इज़ लिखाएगा। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे ये आएगा वैल्यू सम, ऐसे है कि नहीं। पहले तो ये सम लिखाएगा, सी आउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो पहले सम लिखा है और उसके बाद सम का वैल्यू। तो ये जो सम है, तो ये तो सम यहाँ पे सम का क्या वैल्यू आया था अभी हम लोग का 12 आया था, तो यहाँ पे 12, ठीक है। लास्ट में रिटर्न 0। तो ये देखें इस तरह से वर्क करता है फ्रेंड फंक्शन। मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है। अगर आप बुक में जाओगे ना तो फ्रेंड फंक्शन का ऐसे 3-3.5 पेज का आपको कोड मिलेगा, और उसमें इतना चीज़ करके रखा हुआ है, उतना ज़रूरत नहीं है। ये फ्रेंड फंक्शन बता दिए ना पूरा डेफिनेशन परफेक्ट वाला, 2 नंबर को ऐड करके सिंपल सा, फुल मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स का फुल मतलब 10/10, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले माफ़ कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए ना पूरा, तो ये मतलब BCS 031 का कंप्लीट PDF चाहिए आप लोग को, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, तो आप लोग को इसको परचेज़ करना होगा। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये उन लोगों के लिए जिनको लिखना नहीं है, जो डायरेक्ट याद करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, वरना तो यहाँ पे है ही, आप आराम से बैठ के लिख सकते हो पूरा वीडियो देख के, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।